भूतिया कहानी। काल का मेहमान कहानी की शुरुआत गांव नंदपुर में हर कोई एक पुरानी हवेली के बारे में बात करता था। वह हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन कहते थे कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं, कभी हंसने की आवाजें तो कभी दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की। रमेश, जो शहर से अपने गांव छुट्टी पर आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वह उस हवेली में एक रात बिताएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रमेश नहीं माना। हवेली में कदमरात के ठीक 12 बजे रमेश ने अपने बैग में टॉर्च, पानी की बोतल और एक कैमरा रखा और हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली के गेट को खोला, एक तेज हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे हवेली ने उसका स्वागत किया हो। अंदर का माहौल सर्द और अजीब था। हर चीज धूल और जालों से ढकी हुई थी। रमेश ने अपनी टॉर्च ऑन की और हर कोने को देखना शुरू किया। तभी उसे एक कोने में एक पुराना झूला दिखा, जो बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। पहला संकेत रमेश ने सोचा, ये हवा का असर होगा, और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह ऊपर के कमरे में पहुंचा, एक पुराना दर्पण उसकी ओर झिलमिलाने लगा। अचानक दर्पण में एक छाया दिखी। वह एक औरत की थी, जो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। औरत की चेतावनी। उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। रमेश ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन मेरे अपने परिवार ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। अब मैं यहाँ भटकती रहती हूँ। डरावना अंतर्मेश ने डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह बंद हो गया। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा, वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। तुमने मेरी शांति भंग की है और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। अगली सुबह रमेश का शव हवेली के बाहर मिला। लोग कहते हैं कि उसके चेहरे पर ऐसा डर था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। अंतिम संदेश कहते हैं, जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन अगर किसी की हिम्मत हो तो वह इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर सकता है। क्या आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं? कमेंट करें और बताएं। और याद रखें, हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन उसे जानने की कीमत चुकानी पड़ सकती है।